इमेजिन कीजिए एक बहुत ही एडवांस मोबाइल फ़ोन को। उसमें एक ही समय में दर्जनों ऐप्स खुले हुए हैं, प्रोसेसर अपनी पूरी कैपेसिटी पर चल रहा है, बैटरी एकदम लाल रंग में ब्लिंक कर रही है और वो फोन इतना गर्म हो चुका है कि उसे हाथ में पकड़ना भी मुश्किल हो रहा है ना? बिल्कुल, एकदम सटीक बात कही आपने। और देखिए, आज के इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम इंसानों की मेंटल स्टेट भी बिल्कुल इसी फ़ोन की तरह हो गई है। मतलब हम सब एक भयंकर मेंटल ओवरलोड का सामना कर रहे हैं। एकदम सही कह रहे हो आप। चाहे वो यूनिवर्सिटी में टॉप ग्रेड्स लाने का प्रेशर हो या फिर कॉर्पोरेट जॉब में एक के बाद एक आने वाली वो स्ट्रेसफुल डेडलाइंस। आजकल हर कोई बर्नआउट, एंग्जाइटी और स्ट्रेस का शिकार है। और जब ये सब बर्दाश्त के बाहर हो जाता है ना, तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? यही कि सब कुछ स्विच ऑफ कर दें। वही तो। मन करता है सब छोड़ छाड़कर कहीं दूर पहाड़ों पर भाग जाएं। तो भाई, आज की इस डीप डाइव में हम इसी मॉडर्न उलझन को सुलझाने वाले हैं। और इसके लिए हमारा सोर्स कोई नई साइकोलॉजी की किताब नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय है, जिसे कर्म संन्यास योग भी कहा गया है। जी। और इस चर्चा का हमारा बेस है स्वामी रामसुखदास जी की बहुत ही गहरी साधक संजीवनी टीका। हमारा मिशन आज ये खोजना है कि क्या गीता के इस चैप्टर में हमारी आज की इस मेंटल हेल्थ क्राइसिस का कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। क्या हम दुनिया के बीच रहकर शांत रह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल रह सकते हैं। और इसका पूरा समाधान इस अध्याय में मौजूद है। देखिए, गीता की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये हमें भागना नहीं सिखाती। साधक संजीवनी के अनुसार ये अध्याय वो बारीक साइकोलॉजी समझाता है जिससे हम इस शोर शराबे वाली दुनिया में रहकर काम भी करें और अंदर से बिल्कुल एक ठहरी हुई झील की तरह शांत भी रहें। मतलब बाहर पूरी भागदौड़ और अंदर एकदम पीस। प्रैक्टिकल दुनिया में ऐसा होता नहीं ना। मतलब जब ऑफिस में कोई बड़ा प्रोजेक्ट सिर पर हो, बॉस के लगातार मैसेज आ रहे हों या एग्जाम से एकदम करीब हों, तो पैनिक होना शुरू हो जाता है। हाँ, और मन करता है कि बस गिव अप कर दें। आजकल क्वाइट क्विटिंग का जो ट्रेंड चल रहा है वो भी तो यही है। प्रेशर से बचने के लिए काम से पीछे हटना हमें एक बहुत ही नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म लगता है। और ये इच्छा नेचुरल है भी। अगर हम इसे हिस्ट्री से जोड़ें तो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन की भी ठीक यही मेंटल स्टेट थी। 5वें अध्याय की शुरुआत ही इसी भयानक कंफ्यूजन से होती है कि युद्ध करें या सब छोड़कर संन्यास ले लें। एकदम सही। अर्जुन के सामने युद्ध जैसा भयंकर काम था, तो वो कृष्ण से पूछते हैं कि सब छोड़ देना बेहतर है या फिर कर्म योग अपनाकर काम करते रहना। हाँ, तो इस पर भगवान का क्या जवाब था? बहुत ही सीधा जवाब था। वो कहते हैं, तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यति। मतलब सब छोड़ छाड़कर भाग जाने से तो कहीं ज्यादा बेहतर है कि इंसान सही भावना से अपना काम करे। कर्म योग ज्यादा श्रेष्ठ है। एक मिनट, यहाँ तो मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिख रहा है। कैसा विरोधाभास? देखिए, अगर कोई स्टूडेंट या एम्प्लॉय पहले से स्ट्रेस से मरा जा रहा है तो वो तो यही कहेगा ना कि मेरी सारी एंग्जाइटी का कारण ही ये काम है। अगर वो दिन रात असाइनमेंट या प्रेजेंटेशन पर ही लगा रहेगा तो उसे शांति कैसे मिलेगी? मतलब अगर आग से गर्मी लग रही है तो आग से दूर हटना ही लॉजिकल है ना। यहीं पे साधक संजीवनी हमारी सोच को पूरी तरह से पलट देती है। देखिए, हमारा स्ट्रेस या बर्नआउट कभी भी हमारे काम से पैदा नहीं होता। काम से नहीं होता तो फिर किससे होता है? काम तो अपने आप में जड़ है, नॉन लिविंग है। एक ऑफिस प्रोजेक्ट या कोई एग्जाम सिर्फ एक सिचुएशन है। असली तनाव उस काम से जुड़ी हमारी मानसिकता से आता है। हमारे अंदर जो स्ट्रगल चल रहा है ना, वो थकाता है। अच्छा, मतलब हम काम से नहीं अपनी सोच से थकते हैं। बिल्कुल। गीता समझाती है कि काम से भागना कोई सोल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि आप पहाड़ों पर भी चले जाएंगे तो आपका दिमाग और आपकी टेंशन तो आपके साथ ही जाएगी ना। हाँ, ये बात तो है। इसीलिए गीता भागने की नहीं बल्कि सही तरीके से काम करने की कला सिखाती है। काम तो करना ही पड़ेगा, पर उस काम के साथ योग यानी मेंटल उथल पुथल है, वो मेरी एनर्जी सोख रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये उथल पुथल पैदा ही क्यों होती है? हाँ, वो कौन सा मैकेनिज्म है जो एक नॉर्मल से काम को इतना बड़ा बोझ बना देता है? इसका बहुत ही सटीक साइकोलॉजिकल एनालिसिस 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में मिलता है। वहां एक लाइन है, फले सक्तो निबद्धते। फले सक्तो निबद्धते, इसका मतलब? इसका सिंपल सा मतलब है कि जब इंसान अपने काम के फल यानी रिजल्ट में बहुत ज्यादा अटैच हो जाता है, आसक्त हो जाता है, तो वो बुरी तरह बंध जाता है। मतलब सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करना? हाँ, जब आप सिर्फ प्रमोशन के लिए, सैलरी हाइक के लिए या क्लास में फर्स्ट आने की जिद लेकर काम करते हैं, तो आपका दिमाग प्रेजेंट से हटकर फ्यूचर में चला जाता है। और क्योंकि फ्यूचर हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो अनसर्टनिटी हमें डराने लगती है। बिल्कुल। कंट्रोल खोने का वही डर एंग्जाइटी पैदा करता है।
हमारी आधी एनर्जी काम करने में लगती है और बाकी आधी ये सोचने में वेस्ट हो जाती है कि अगर बॉस ने प्रेजेंटेशन रिजेक्ट कर दी तो क्या होगा। अरे बाप रे, अगर मैं इसे सही से समझ पा रहा हूँ तो ये तो हर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की कहानी है। वो कैसे? मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसने ठान लिया कि उसे 4.0 जीपीए ही लाना है। उसका पूरा फोकस सिर्फ रिजल्ट पर है। वो यही सोच रहा है कि अगर ग्रेड्स नहीं आए तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। और फिर इसका असर क्या होता है? असर ये होता है कि वो इतना पैनिक कर जाता है कि एग्जाम हॉल में ब्लैंक हो जाता है। फ्यूचर के डर से उसका दिमाग सुन्न पड़ जाता है। बिल्कुल। लेकिन अगर वही स्टूडेंट सिर्फ सीखने पर फोकस करे, सब्जेक्ट को एंजॉय करे, तो पढ़ाई में मजा आने लगता है। उसकी पूरी एनर्जी प्रेजेंट मोमेंट पर, उस किताब पर होती है। और मजे की बात यह है कि तब रिजल्ट भी अच्छा ही आता है, बिना किसी स्ट्रेस के। बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया आपने। साधक संजीवनी भी ठीक यही बात समझाती है। जब ध्यान सिर्फ नंबरों पर होता है तो हम फल में आसक्त हो जाते हैं। और इसी पर अध्याय 5 का 8वां श्लोक बहुत ही गहरी बात कहता है। क्या कहता है श्लोक? श्लोक कहता है, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। मतलब एक ज्ञानी इंसान दिन रात मेहनत करते हुए भी अंदर से यही मानता है कि मैं कुछ भी नहीं करता। रुकिए, मैं कुछ भी नहीं करता मतलब अगर कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय ऑफिस में ये सोचने लगे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो कंपनी तो उसे निकाल देगी ना? अरे नहीं, यहाँ कुछ नहीं करने का मतलब आलसी होना या काम छोड़ देना बिल्कुल नहीं है। साधक संजीवनी इसकी बहुत ही सटल व्याख्या करती है। इसका असली मतलब है अपने अंदर से कर्तापन के अहंकार को डिलीट कर देना। कर्तापन का अहंकार मतलब वो डूअरशिप वाली फीलिंग। जी, जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी, आपकी स्किल्स, आपका माइंड काम कर रहा है, लेकिन जो आपकी प्योर कॉन्शियसनेस है वो अंदर से एकदम रिलैक्स्ड है। स्ट्रेस तब पीक पर जाता है जब हम ईगो को बीच में लाते हैं और सोचते हैं ये सब मैं कर रहा हूं और इसका रिवॉर्ड मुझे ही मिलना चाहिए। अच्छा, तो ईगो और रिजल्ट की भूख ही सारा स्ट्रेस लाती है। बिल्कुल। और साधक संजीवनी कहती है कि जैसे ही आप इस फल की इच्छा को छोड़ते हैं, आपको तुरंत उसी पल परम शांति मिलती है, जिसे शांति में वापनोति नैष्ठिकीम कहा गया है। यह शांति फ्यूचर में नहीं बल्कि प्रेजेंट में ही मिल जाती है। वाह! तो अगर हम इसे आज के हाई स्ट्रेस वर्कप्लेस में अप्लाई करना चाहें तो इसके प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या होंगे? क्योंकि ऑफिस में तो हर दिन टारगेट्स और रिजल्ट्स ही मांगे जाते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप ये है कि आप अपना असाइनमेंट या प्रेजेंटेशन अपनी पूरी एनर्जी, टैलेंट और ईमानदारी से करें, कोई कसर ना छोड़ें। लेकिन काम पूरा होने के बाद? हाँ, काम पूरा होने के बाद उसके रिजल्ट से खुद को मेंटली अलग कर लें। प्रमोशन मिलेगा या नहीं, लोग ताली बजाएंगे या नहीं, इससे अपनी खुशी को मत जोड़िए। मेहनत हमारे कंट्रोल में है, रिजल्ट कई एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अपना 100% दें और फिर न्यूट्रल हो जाएं। मतलब आउटकम से डिटैच हो जाएं। ये बात लॉजिकल है, लेकिन मान लीजिए मैंने अपने रिजल्ट की टेंशन छोड़ भी दी। मैंने मान लिया कि बस अपना बेस्ट देना है। ठीक है। पर रियल वर्ल्ड में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, दूसरे लोगों का टॉक्सिक बिहेवियर। वो कैसे? मान लीजिए मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं, लेकिन ऑफिस में भयंकर पॉलिटिक्स चल रही है। कोई कोवर्कर जानबूझकर क्रेडिट चुरा रहा है, या ग्रुप प्रोजेक्ट में कोई एक मेंबर बिल्कुल काम नहीं कर रहा और सारा बोझ मुझ पर आ गया। ऐसे तो अक्सर होता है, कॉर्पोरेट और कॉलेज दोनों में। तो ऐसे टॉक्सिक माहौल में जहां लोग आपको परेशान कर रहे हों, वहां उथल-पुथल के बीच शांति कैसे बनाए रखें? अंदर से गुस्सा आना तो एकदम नेचुरल है ना। ये बहुत ही रियल चैलेंज है और गीता ने इसे इग्नोर नहीं किया है। इसका परमानेंट सोल्यूशन 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में दिया गया है, जिसे समता या इक्वानिमिटी कहा गया है। समता? हाँ, श्लोक है, इहैव तैर्जितः सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मनः। इसका मतलब है कि जिन लोगों का माइंड समता में यानी पूरी तरह से बैलेंस में आ गया है, उन्होंने जीते जी ही पूरी दुनिया को जीत लिया है। दुनिया को जीत लिया है? ये क्लेम तो बहुत बड़ा है। ये समता साइकोलॉजिकल लेवल पर काम कैसे करती है, खासकर तब जब कोई आपके साथ बुरा बिहेव कर रहा हो? देखिए, साधक संजीवनी बताती है कि इस समता को तोड़ने वाले 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं, राग और द्वेष। राग और द्वेष मतलब? राग का मतलब है वो लोग या सिचुएशंस जो हमारे फेवर में हैं, जो हमारी तारीफ करते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाना। और द्वेष का मतलब है जो लोग हमारी उम्मीदों के खिलाफ हैं, उनसे चिढ़ना या नफरत करना। अच्छा, तो ऑफिस पॉलिटिक्स में हम द्वेष फील करते हैं? बिल्कुल। जब कोई कोवर्कर पॉलिटिक्स करता है तो वो हमारे ईगो से टकराता है, वहीं से फ्रस्ट्रेशन शुरू होती है।
लेकिन जो इंसान समबुद्धि हो जाता है वो इस राग और द्वेष के ट्रैप से बाहर आ जाता है। वो सबको एक ही चेतना के रूप में देखता है, पंडिता समदर्शिना। ओह, अगर मैं इसे सही से कनेक्ट कर पा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मान लीजिए बॉस मुझ पे बिना बात के चिल्ला रहा है। नॉर्मली हम इसे अपनी ईगो पर ले लेते हैं और रात भर नींद नहीं आती, गुस्सा उबलता रहता है। लेकिन अगर मैं समता प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं उस पूरी सिचुएशन को एक गवाह की तरह, एक विटनेस की तरह देख सकता हूँ। एकदम सही, जैसे कोई मूवी या ड्रामा चल रहा हो। हाँ, मैं सोच सकता हूँ कि शायद इनका नेचर ही ऐसा है या ये खुद घर से परेशान आए हैं और मैं बाहर से वही प्रोफेशनल एक्शन लूंगा जो लेना चाहिए। शायद एचआर में कंप्लेन करूंगा, लेकिन अंदर से मेरा बीपी हाई नहीं होगा। मैं बाहर से एक्टिव रहूंगा पर अंदर से अनअफेक्टेड। क्या समता यही है? आपने इसे बिल्कुल परफेक्टली डिकोड कर लिया है। यही वो मेंटल डिसिप्लिन है जिसकी आज के यूथ और प्रोफेशनल्स को सबसे ज्यादा जरूरत है। साधक संजीवनी में से समझाने के लिए एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल दिया गया है। कैसा एग्जाम्पल? जब हम खाना खा रहे होते हैं और अचानक हमारे ही दांतों के बीच आकर हमारी जीभ कट जाती है, तो क्या हम गुस्से में पत्थर से अपने दांत तोड़ लेते हैं? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं तोड़ते? क्योंकि हम जानते हैं कि दांत भी मेरे हैं और जीभ भी मेरी ही है। हम दर्द सह लेते हैं पर दांतों से बदला नहीं लेते। ठीक वैसे ही जो इंसान समता में है वो इस पूरी दुनिया को अपना ही एक्सटेंशन मानता है। वाह, ये बहुत ही डीप है। देखिए, बाहर की दुनिया में तो भेदभाव रहेगा ही। कोई अच्छा होगा, कोई बुरा होगा, कोई मेहनती होगा, कोई आलसी होगा। लेकिन इन सब के बीच हमारी आंतरिक भावना समान रहनी चाहिए। हमारे बर्ताव में फर्क हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से, पर अंदर किसी के लिए नफरत नहीं होनी चाहिए। ये सच में चीजों को देखने का नजरिया बदल देता है। मतलब बाहर की दुनिया हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारे अंदर के मेंटल कंट्रोल रूम की चाबी हमारे अपने हाथ में आ जाती है। बिल्कुल, हम दूसरों को अपनी शांति भंग करने की परमिशन ही नहीं देते। और साधक संजीवनी एक और बात क्लियर करती है। गीता में जो योग वर्ड बार बार आता है, उसका मतलब सिर्फ काम करते रहना नहीं है। काम तो मशीनें भी कर रही हैं, जानवर भी कर रहे हैं। तो फिर योग क्या है? इंसान होने के नाते हमारी खूबी ये है कि हम हर काम के साथ इस मेंटल बैलेंस को जोड़ सकें। समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है। तो अगर हम आज की इस पूरी डीप डाइव को समराइज करें तो गीता के 5वें अध्याय का बॉटम लाइन ये है कि अगर आज कोई भी इंसान बर्नआउट या स्ट्रेस से टूट रहा है तो नौकरी या पढ़ाई छोड़कर भागना उसका सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली सोल्यूशन काम से भागना नहीं, बल्कि काम के आउटकम से जो हमारा अटैचमेंट है उससे पीछा छुड़ाना है। एकदम परफेक्ट समरी है। और साथ ही खुद को हर चीज का कर्ता मानने वाली ईगो से आजाद होना भी जरूरी है। जब हम फ्यूचर के रिजल्ट्स की टेंशन छोड़ देते हैं और अपने माइंड को राग द्वेष से निकालकर समता में ले आते हैं, तब हम दुनिया के सबसे भयंकर स्ट्रेस को भी मात दे सकते हैं। सच में यही वो संजीवनी है जो इस कट थ्रोट कंपटीशन वाले दौर में हमारी मेंटल पीस को बचा सकती है। जी बिल्कुल। ये सच में लाइफ के हर फील्ड में काम आने वाली फिलॉसफी है। और आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट आ रहा है जो मैं शेयर करना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, बताइए। जरा सोचिए, हम अपनी पूरी जिंदगी सक्सेस, प्रमोशन और अच्छे ग्रेड्स के पीछे पागलों की तरह भागते रहते हैं। हम सोचते हैं कि जब वो रिवॉर्ड मिलेगा तभी हम खुश होंगे। लेकिन क्या? लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि लाइफ में हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स और हमारा सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस हमें तभी मिले जब हम उन ट्रॉफीज और रिवॉर्ड्स की परवाह करना पूरी तरह से छोड़ दें? शायद सक्सेस हमारी अपनी परछाई की तरह होती है। हम जितना उस परछाई को पकड़ने भागते हैं वो उतनी ही दूर भागती है। लेकिन जब हम मुड़ के लाइट की तरफ, यानी अपने शुद्ध कर्म की तरफ चलना शुरू करते हैं तो वही सक्सेस चुपचाप हमारे पीछे पीछे चलने लगती है। जब रिवॉर्ड का प्रेशर हटता है तभी हम अपना 100% दे पाते हैं। ये सच में बहुत ही पावरफुल और विचार करने वाला सत्य है। गीता के कर्म योग का पूरा सार इसी बात में छिपा है। हाँ, तो हमें उम्मीद है कि आज की ये चर्चा हर उस इंसान को एक नई डायरेक्शन देगी जो मॉडर्न लाइफ के स्ट्रेस से गुजर रहा है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर बहुत ही शांति से मनन किया जाना चाहिए।